आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज हर जगह इसकी चर्चा है। लेकिन ये यहां तक पहुंचा कैसे? इसकी कहानी एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू हुई थी और आज ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो सच में दुनिया को बदल रही है। तो चलिए एआई के इस पूरे सफर को समझते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट से लेकर ऑटोनॉमस एजेंट्स तक। आजकल हम सब चैट जीपीटी और ऑटोनॉमस एजेंट्स की बात करते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब रातों रात नहीं हो गया। इसकी कहानी, इसकी जड़ें तो दशकों पुरानी हैं और इसका जो सफर है ना, वो कई अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरा है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? एआई की कहानी की शुरुआत हुई एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने साइंस की एक पूरी नई दुनिया ही खोल दी। ठीक है, तो सबसे पहले उस आइडिया को समझते हैं जिसने एआई की नींव रखी। ये सब कुछ एक फिलॉसफिकल सवाल से शुरू हुआ। क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं? और ये सवाल सबसे पहले पूछा था एलन ट्यूरिंग ने, जिन्हें हम मॉडर्न कंप्यूटिंग का फादर मानते हैं। उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बनाए, बल्कि वही वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये कल्पना की कि एक दिन मशीनें भी सोच पाएंगी। और बस इसी सोच ने एआई की नींव रख दी। तो 1950 में ट्यूरिंग ने एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट रखा, जिसे आज हम सब ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। सोचकर देखिए, एक इंसान है जो दो पार्टियों से बात कर रहा है। एक इंसान है और दूसरी एक मशीन, और उसे पता नहीं है कि कौन क्या है। अब अगर वो ये पहचान ही नहीं पाया कि मशीन कौन सी है, तो क्या ये माना जा सकता है कि मशीन सोच रही है? बस यही एक सवाल, इसी ने आने वाले कई दशकों के लिए एआई रिसर्च का पूरा लक्ष्य ही तय कर दिया। शुरुआती दिनों में एआई बनाने का तरीका बहुत अलग था। तब मशीनों को कुछ सिखाया नहीं जाता था, बल्कि उन्हें इंसानों के बनाए हुए सख्त नियमों को फॉलो करने के लिए प्रोग्राम किया जाता था। इन्हें कहते थे एक्सपर्ट सिस्टम्स। आइडिया ये था कि अगर हम किसी एक्सपर्ट, मान लीजिए कोई डॉक्टर या इंजीनियर है, उसके सारे ज्ञान और नियमों को एक प्रोग्राम में डाल दें, तो वो प्रोग्राम भी उसी एक्सपर्ट की तरह फैसले ले सकता है। ये एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच थी। 1966 का ईलाइजा चैटबॉट इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पता है ये काम कैसे करता था? ये असल में हमारी बातें समझता नहीं था। ये बस आपकी बातों से कुछ खास कीवर्ड्स पकड़ता था और पहले से तय नियमों के आधार पर उन्हीं वाक्यों को एक सवाल बनाकर सामने रख देता था। ये एक चालाक ट्रिक थी, पर इसे इंटेलिजेंस तो नहीं कह सकते। और यहीं पर रूल बेस्ड एआई की सीमाएं साफ दिखने लगी। देखिए, असली दुनिया नियमों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें अनगिनत एक्सेप्शंस और बारीकियां होती हैं। हर सिचुएशन के लिए रूल लिखना तो नामुमकिन था। और इसी वजह से एआई के फील्ड में कई बार ऐसे दौर आए जिन्हें एआई विंटर्स कहा जाता है, जब प्रोग्रेस एकदम रुक गई और लोगों में निराशा छा गई। लेकिन फिर एआई के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमने मशीनों को नियम बताना बंद कर दिया और उन्हें खुद डेटा से नियम सीखना सिखाया। और ये एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट था। कह सकते हैं कि पहले हम एआई को बनी बनाई मछली दे रहे थे और अब हम उसे मछली पकड़ना सिखा रहे थे। अब मशीनें लाखों करोड़ों उदाहरण देखकर खुद ब खुद पैटर्न और नियम सीख सकती थीं, और इसी वजह से वो कहीं ज्यादा पावरफुल और अडेप्टेबल बन गईं। और सीखने की इसी क्षमता ने जन्म दिया डीप लर्निंग क्रांति को। 1997 में डीप ब्लू ने शतरंज में इंसान को हराया था, लेकिन वो अब भी काफी हद तक नियमों पर ही आधारित था। असली मोड़ आया 2012 में एलेक्सनेट के साथ, जिसने ये साबित कर दिया कि मशीनें तस्वीरों को पहचानना सीख सकती हैं। और फिर 2016 में एल्फागो ने गो जैसे मुश्किल खेल में इंसान को हराकर तो पूरी दुनिया को ही चौंका दिया। तो ये कमाल हुआ कैसे? एलेक्सनेट जैसे कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए। इनके साथ एआई अब सिर्फ डेटा देख नहीं रहा था, बल्कि उसमें छिपे हुए पैटर्न, किनारे और आकृतियों को परत दर परत समझना सीख रहा था, लगभग हमारे दिमाग की ही तरह। चलिए अब आज के दौर में आते हैं। अब एआई सिर्फ चीजों को एनालाइज नहीं कर रहा है, ये अब कुछ नया बना सकता है, और तो और अपने दम पर काम भी कर सकता है। इस बड़े बदलाव के पीछे है 2017 में आया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये एक जबरदस्त खोज थी, क्योंकि इसने एआई को भाषा के लंबे लंबे वाक्यों के कॉन्टेक्स्ट और बारीकियों को एक साथ समझने की ताकत दी। और इसी खोज ने चैट जीपीटी जैसे मॉडर्न जेनरेटिव मॉडल्स को मुमकिन बनाया। और इसका नतीजा तो हम सब अपनी आंखों से देख ही रहे हैं।
आज जेनेटिव एआई कहानियां लिख सकता है, शानदार तस्वीरें बना सकता है, वर्किंग कोड लिख सकता है, यहां तक कि ओरिजिनल म्यूजिक भी तैयार कर सकता है। ये एआई के सफर में एक बहुत बड़ा कदम है, जहां मशीन अब सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं बल्कि एक क्रिएटर भी है। और इस यात्रा का अगला पड़ाव वो हैं ऑटोनॉमस एजेंट्स। ये ऐसे एआई सिस्टम हैं जो सिर्फ जवाब नहीं देते, बल्कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद प्लानिंग कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं और दुनिया में एक्शन ले सकते हैं। एक तरह से ये इंडिपेंडेंट होकर काम करने वाले एआई हैं। तो हमने एआई की पूरी यात्रा देख ली है, एक सवाल से शुरू होकर आज़ादी से काम करने तक। चलिए इसे एक बार जल्दी से समराइज करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। हम इस पूरे डेवलपमेंट को इंटेलिजेंस की एक सीढ़ी की तरह देख सकते हैं। सफर शुरू हुआ एक सवाल पूछने से, फिर हम मशीनों को निर्देश देने लगे। उसके बाद मशीनों ने डेटा से सीखना शुरू किया, फिर नई चीजें बनाना सीखा और अब वे अपने दम पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो घूम फिरकर हम ट्यूरिंग के उसी शुरुआती सवाल पर वापस आ गए हैं। लेकिन अब सवाल बदल गया है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। सवाल ये है कि जब वे अपने दम पर फैसले लेना शुरू करेंगी तो वे क्या फैसले करेंगी। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारा आने वाला कल तय करेगा।